हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, ड्रैगन जैसे दिखने वाले प्राणियों की कहानियां दुनिया भर के देशों में और हर समाज में पाई जाती है। वैसे ज्यादातर साइंटिस्टों का मानना है ये कहानी इस वजह से आई थी क्योंकि जब उस समय कई लोग बड़े बड़े हड्डियों के ढांचे या फिर कुछ ऐसी अजीब सी चीज देखते थे तो उसे ड्रैगन की कहानियों से जोड़ देते थे। जब समुंदर या बड़े झील के किनारे में कई ऐसे जानवरों के शरीर पाए जाते थे जिन्हें इंसानों ने पहले नहीं देखा होता था तो लोग उसे ड्रैगन जैसी चीजों से जोड़ देते थे। पर कई ड्रैगन्स की कहानियां ऐसी है जिसे बहुत लोग कसम खाकर ही मानते हैं कि सच में कोई एक ड्रैगन वहां मौजूद था। चलिए आज जानते हैं 3 ऐसे ड्रैगन्स के बारे में और कोशिश करते हैं ये जानने की उनके पीछे की सच्चाई क्या है। बरोस का ड्रैगन। दोस्तों, रशिया में मौजूद 140 फुट लंबी और करीब 45 मीटर गहरी झील पाई जाती है जिसका नाम है लेक बरोस। इस झील में कई सारी सॉल्ट वाटर फिशेस भी पाई जाती है। सॉल्ट वाटर फिशेस मतलब ऐसी मछलियां जो वैसे तो समुंदर में पाई जाती है लेकिन किसी न किसी वजह से इन मछलियों की प्रजातियां बंद झीलों के अंदर भी आ जाती है। माना जाता है यहाँ सॉल्ट वाटर मछलियों के साथ मौजूद है एक बहुत ही लंबा क्रिएचर जिससे हमेशा एक अलग टाइप की रोशनी निकलती रहती है जिसे बरोस का ड्रैगन कहा जाता है। इस ड्रैगन की कहानियां 13वीं शताब्दी तक पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब मंगोल आर्मी ने यहाँ कैंप किया था और उस आर्मी का चीफ भातू खान ने इस लेक के किनारे अपने घोड़ों और अपने आदमियों को पानी पीने के लिए रोका था तो तभी पानी से अचानक एक बहुत बड़ा सांप रूपी मॉन्स्टर आ निकला जो घोड़ों और इंसानों को एक ही बार में मुंह में दबाकर पानी में वापस ले गया। भातू खान और उसके सैनिक इतना डर गए थे कि वो वापस लौट गए। ऐसा ही एक किस्सा हाल फिलहाल में भी हुआ था। कई रिपोर्टरों के अनुसार इस मॉन्स्टर ने एक पूरा का पूरा जर्मन प्लेन जो कि झील के किनारे खड़ा था उसे ये क्रीचर पानी के अंदर खींच ले गया। ये बात वर्ल्ड वॉर 1 के समय की है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस झील में तरह तरह की सॉल्ट वाटर फिशेस भी पाई जाती है जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ये झील अंदर से किसी समुंदर से जुड़ी हुई है। इस झील के नीचे कई अंदरूनी पानी की गुफाएं हैं जहां ये ड्रैगन छुप कर रहता है पर कई साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ कोई ड्रैगन मौजूद नहीं है। दरअसल इस झील के नीचे छुपा हो सकता है एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी जो कभी कभार नीचे से जहरीली गैसें छोड़कर बड़े बड़े जानवरों को अपने पानी के अंदर निगल लेता है और लोगों को लगता है कि उन जानवरों को किसी ड्रैगन ने निगल लिया है। पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था इस झील के नीचे अंदरूनी पानी की कई सारी भूल भुलैया है। इसी वजह से ज्वालामुखी का भी पता नहीं चल पा रहा है। माना जाता है कि इसी ज्वालामुखी की वजह से इस पानी में कभी कभार हाइड्रोजन सल्फाइड लीक हो जाता है जिसकी वजह से इसका पानी कई जगहों पे उबलने लगता है जिसे देखकर लोगों को लगता है कि कोई भयानक ड्रैगन अपने मुंह के आग से इस पानी को उबालते हुए उस लेक में घूम रहा है। एक और थ्योरी ये भी है कि ये किसी टाइप की बड़ी शेलफिश भी हो सकती है जो पानी पे लाइट टकराने के कारण बड़ी सी लगती है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई बड़ा ड्रैगन उस पानी में मौजूद है। हम कितनी भी साइंटिफिक बातें कर ले लेकिन इन बात का असल में कोई प्रूफ नहीं है कि वहाँ कोई ड्रैगन मौजूद है या नहीं। और उस लेक के आसपास मौजूद गाँव वालों का आज भी यही मानना है कि लेक बरोस में मौजूद है एक ऐसा ड्रैगन जिसके अंदर से रोशनियां निकलती रहती है। कोंगो माथो। दोस्तों, सन 1923 में स्पेन की आर्मी ने अपने आर्मी जनरल को केनिया के सफारी से आने के बाद ये बताया कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उड़ता हुआ जानवर देखा है जो रात में माउंट केनिया से नीचे उतर कर आता है और उन्होंने इस क्रिएचर को आकाश में उड़ते हुए देखा है। इस क्रिएचर पर एक साइंटिस्ट फ्रैंक मेलन ने रिसर्च करनी चालू कर दी और अपनी 11 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने इस क्रिएचर पर एक किताब लिख दी जिसमें उन्होंने इसका नाम कोंगा माथो बताया। दोस्तों, प्रेटोडक्टाइल एक ऐसे डायनासोर होते थे जो उड़ने की क्षमता रखते थे। ये इतने बड़े होते थे कि किसी भी फाइटर प्लेन को अपने पंजों से पकड़कर नीचे गिरा दे। इन बातों का तो पक्का प्रूफ है कि ये कई करोड़ों साल पहले मौजूद थे। पर क्या आज की डेट में भी इनकी कोई न कोई प्रजाति इंसानी आंखों से छुप कर बची रह गई है? माउंट केनिया के पास रहने वाले कबीलों वालों ने ये बताया कि उस ड्रैगन
को देखना इनके लिए तो आम बात है। उनके हिसाब से इन आर्मी वालों ने कोई नई चीज नहीं देखी। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि ये उड़ता ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होता है। उनका कहना था कि वो 3 ही चीजों से डरते हैं, इंसानों को खाने वाले शेरों से, पागल हाथियों से और कोंगो माथों से। और ये ड्रैगन कई बार कबीले वालों की चीजें और जानवरों को उड़ा कर ले जाता है। माना जाता है कि माउंट केनिया के आसपास के कई सारे दलदलों के बीच में कहीं जाकर कोंगो माथों का एक बहुत बड़ा समूह छुप कर रहता है। ये बहुत ही अंधेरी क्रिएचर से भरी हुई डरावनी जगह है और अगर ऐसा कोई भी ड्रैगन कहीं भी मौजूद हो तो इसके पूरे चांसेस हैं कि वो ऐसी ही जगह में छुप कर रहता हो। इस दलदली जगह का नाम है जिंदो स्वान। माना जाता है कि ड्रैगन दिखने में लाल और काला होता है और इसके पंखों का फैलाव तकरीबन 2 मीटर होता है और इस ड्रैगन ने आसपास रह रहे लोकल ट्रैक्स के लोगों पर भी हमला किया हुआ है। जब उन कबीले वासियों को एक पेट्रोसॉर की फोटो दिखाई गई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही वो ड्रैगन है जो उनके साथ उनके कबीले के आसपास रहता है। वहाँ के कबीले वासी कई तरह के ताबीज पहन कर जाते हैं और उनका मानना है कि ये ताबीज उन्हें कोंगो माथों से बचाता है। उन कबीले वासियों का कहना था कि ये क्रिएचर उन पे तब ज्यादा अटैक करता है जब वो नदियाँ क्रॉस करते हैं और अपनी सुरक्षा ढंग से कर नहीं पाते। ऐसे समय में वो क्रिएचर इन पे अटैक कर देता है। वहाँ के आसपास की 1957 के एक हॉस्पिटल रिपोर्ट में भी ये मेंशन है कि एक इंसान एक ऐसी चेस्ट की चोट को लेकर आया था जिसके बारे में उसका कहना था कि कोंगो माथो ने इस पे हमला किया है, लेकिन वो अपनी जान बचा कर निकलने में सफल हो गया। दोस्तों, ये पूरी तरह से हो सकता है कि कोंगो माथो जैसा कोई प्राणी हो ही ना। अफ्रीका के जंगलों में कई सारे जहरीले जानवर और कई सारे खतरनाक जानवर मौजूद है और इनके ही किसी तरह के अटैक को वहाँ के कबीले वालों ने कोंगो माथो समझा हुआ है। अगर असल में इतना बड़ा प्राणी मौजूद होता तो उसे कोई ना कोई जरूर देखता। नागा फायरबॉल्स। दोस्तों, थाईलैंड की मीकोंग नदी में हर साल एक रात में पानी के अंदर से निकलते हैं कई हजारों आग के गोले। इन आग के गोलों का साइज अलग अलग होता है और इन सभी आग के गोलों से निकलती है लाल रंग की रोशनी। पानी से निकलते हैं और पानी के ऊपर तकरीबन 600 फीट तक जाते हैं और ऊपर जाते ही ये गायब हो जाते हैं। ये चीज होती है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के शुरुआती हफ्ते तक और ये पूरी नदी के 300 माइल के स्ट्रेच पे कहीं भी होती रहती है। माना जाता है कि इस नदी के अंदर मौजूद है नागा ड्रैगन, जिसे हिंदू माइथोलॉजी में शेषनाग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह थाईलैंड के कहानियों में भी बड़े बड़े सांप मौजूद थे। वहाँ के ड्रैगन्स को नागा कहा जाता था और आज भी ये माना जाता है कि इनकी नदी में कई सारे ड्रैगन्स मौजूद हैं जो साल के एक दिन अपने मुंह से आग के गोले छोड़कर संसार को ये एहसास दिलाते हैं कि वो मौजूद है और अगर इंसान सही से नहीं रहेगा तो उन्हें पानी से बाहर आकर ऐसे लोगों का नाश करना पड़ेगा जो संसार में बुराइयां फैला रहे हैं। तो दोस्तों, इस नदी में नागा जैसे बड़े बड़े क्रिएचर जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी क्रिएचर वो ड्रैगन नहीं है। कई सारी ऐसी मछलियां हैं जो लंबी होती है लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। उन्हें कई लोग ड्रैगन समझ सकते हैं। तो जो हर साल पानी से उठकर ऊपर आते हैं तो वो उस नदी के नीचे से निकलने वाली फॉस्फिल गैस की वजह से हो सकते हैं। ये गैस इतनी जलनशील होती है कि हवा के संपर्क में आते ही जल पड़ती है और जैसे ये जलती जाती है ये गैस और ज्यादा हल्की होती जाती है और हवा में ऊपर उड़ती जाती है और जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक ये जलती रहती है। इन फायरबॉल्स को बहुत ही कम लोगों ने देखा है लेकिन इन्हें रिकॉर्ड करा जा चुका है, तो यानी कि ये होती जरूर है। अब इसके पीछे कोई ड्रैगन है या किसी तरह की कोई गैस, इसका प्रमाण अभी तक मिल नहीं पाया है। तो दोस्तों, ड्रैगन और ऐसी ही चीजों के बारे में इसलिए सुनते और पढ़ते हैं क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि अगर काश ये होते तो कितना अद्भुत होता। इंसानी दिमाग अद्भुत चीजों की खोज में हमेशा लगा रहता है और इसलिए इंसान ड्रैगन्स और ड्रैगन्स जैसी क्रिएचर के होने की बात को जरूर मानता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ड्रैगन्स को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।